ओम शांति। आइए सुनते हैं 23 जुलाई 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, बच्चों क्या तुम्हें मेरी याद है अपने शिव बाबा की कि नहीं है? अब तो बच्चों बहुत ही याद होगी, क्योंकि भक्ति भी चल रही है और ज्ञान भी चल रहा है, इसलिए तो डबल याद हो रही है। क्योंकि बच्चों देखो, ज्ञान वाले ज्ञान सुन रहे हैं, जिन्हों का सारा संबंध यानी भगवान कह रहे हैं मुझसे है, तो तुम्हें और पूजा वाले पूजा कर रहे हैं, ज्ञान वाले भी पूजा कर रहे हैं, उनको भी खुशी हो रही है कि मैं अपने परमपिता परमात्मा परमपिता की पूजा कर रहा हूँ। और भक्त वाले भक्त जो हैं वो भक्ति कर रहे हैं, वो भी पूजा कर रहे हैं, वो शंकर को कहने लगते हैं कि शंकर की पूजा कर रहे हैं, शिव शंकर एक है। तो शिव बाबा ने कहा, बच्चों ध्यान से सुनो, शिव और शंकर एक नहीं हैं। अरे मैं तो शिव निराकार परम पिता परमात्मा हूँ, ज्योति बिंदु हूँ, और शंकर हमारा पुत्र है, शंकर देवता है, शंकर तपस्वी है, शंकर निराकार नहीं है। शंकर के परिवार है, जो गौरा है, गणेश है, कार्तिकेय हैं, वो पारिवारिक हैं। तो बच्चों तुम्हें बहुत ये बात सबको बतानी है कि शिव और शंकर में क्या अंतर है, कि निराकार शिव है और शंकर है अलौकिक, शंकर देवता हैं। बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, जब विशाल बुद्धि बन बाप का और पढ़ाई का बहुत बहुत तुमको रिकॉर्ड रखना है, उसके बाद में सभी को परिचय बताना। अगर रिकॉर्ड नहीं होगा तो फेल हो जाएंगे, फिर बच्चों बहुत सजाएं भी खानी होती हैं। बाबा शिव बाबा ने कहा भगवान ने कि मेरे बच्चों सदा तुम्हें याद रहे, तुम्हें पढ़ाने वाला टीचर कैसा है? विदेही, जिसके देह ही नहीं है, वह मैं तुमको भी आप समान विदेही बनाता हूँ। इसलिए बच्चों अब शरीर का भान छोड़ते जाओ, अपने को आत्मा समझो कि आत्मा शरीर का राजा है, आत्मा ही शरीर को चला रही है। फिर बच्चों यहाँ मांगने से कुछ नहीं मिलेगा, हमने तो तुम्हें रास्ता बहुत अच्छा बता दिया है। रोज़ रोज़ ज्ञान देता हूँ कि माँ में कम याद करो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी दुख हो तो तुरंत याद करो, बाबा मेरे मीठे बाबा, मेरे प्यारे बाबा, मेरे साथी आ जाओ मदद करो। देखो मैं मदद करने आता हूँ। बाबा ने कहा, बच्चों अब ऊंच पद पाने के लिए अच्छी रीत तुम्हें बहुत पढ़ना है और निरंतर अपने परम पिता की याद में रहना है, और सदगुरु ये ब्रह्मा बाबा की पद चिन्हों पर चलना है, जैसे उन्होंने तपस्वी बने। याद करते करते अंतमति सो गति हो जाएगी और तुम सुख में हो जाओगे। टाइम तो बच्चों बहुत थोड़ा बचा है, इसलिए याद की रफ्तार को बढ़ाओ। खुद में बच्चों धारण कर तुम्हें घर घर में गीता पाठशाला का परिचय देना है, घर वालों को भी सुधारना है। बहुत बहुत के घर में मनुष्य आत्माएँ इतनी बिगड़ गई हैं कि छोटे बड़े का कोई भी मान नहीं करती हैं, अपमान ही करती हैं, उनको उनकी बातों पर नहीं चलती हैं। वो अच्छा बताते हैं तो उन्हें बड़ा खराब लगता है। बाबा ने कहा, तुम तो बच्चों शांति स्थापन करने वाले हो, अगर तुम्हारे में ही अशांति होगी तो पद तुम्हारा भ्रष्ट हो जाएगा। फिर शिव बाबा ने कहा कि बच्चों तुम हो अशांति फैलाने वाले, तो देह अभिमानी ठहरे, उनसे दूर तुम्हें रहना है, उनके जैसा नहीं बनना है, बाप समान सबसे प्यार से बोलना है। बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, तुम्हें टाइम पर अपने घर की याद रखनी है और परमपिता की याद रखनी, इसलिए याद की रफ्तार को बढ़ाओ। इस दुख धाम को भूल शांति धाम और सुख धाम को याद करो।
बाबा ने कहा इसलिए मैं रोज़ रोज़ बताता हूँ कि मुझे याद करो। जब तुम्हें बच्चों मेरी याद रहेगी, दिल से याद करोगे, तो याद करने की बात नहीं होती, याद तो आपे ही आती है जो जिसका दिल से प्रेम होता है। तो इतना प्रेम बढ़ाओ अपने परम पिता परमात्मा से कि याद अपने आप आ जाए, याद के पीछे न भागना पड़े, याद स्वतः तुम्हारे पास आ जाए। बाबा ने कहा इसलिए कि देखो मैं वही रोज़ रोज़ बात बताता हूँ, पक्का पाठ कराता हूँ कि तुम्हारा हर कर्म करते करते उनको याद हो कि हम अपने पिता की याद करते हैं, साथ में पुरुषार्थ भी है और हम कर्म भी अपना कर रहे हैं। फिर प्रश्न में बाबा ने पूछा, बच्चों प्रश्न में बाबा ने कहा देखो तुम्हें, प्रश्न में शिव बाबा भगवान ने कहा मेरे मीठे बच्चों तुम्हें कौन सा एक गुह राज तुम मनुष्यों को सुनाओ, सबको सुनाओ तो उनकी बुद्धि में हलचल मच जाएगी। क्या तुम्हें सुनाना है? उत्तर में मैं बताता हूँ बच्चों, तुम उन मनुष्य आत्माओं को सुनाओ कि उन्हें गुह राज सुनाओ कि हम आत्मा इतनी छोटी बिंदी है, उसमें फार एवर पार्ट भरा हुआ है, जो पार्ट बजाती ही रहती है, कभी थकती नहीं है। मोक्ष किसी को मिल नहीं सकता बच्चों। मनुष्य बहुत दुख देख कर कहते हैं मोक्ष मिले तो अच्छा है, लेकिन अविनाशी आत्मा पार्ट बजाने के बिना नहीं रह सकती। इस बात को सुनकर उनके अंदर हलचल मच जाएगी। बाबा ने कहा जिस तरीके, फिर शिव बाबा भगवान ने कहा कि बच्चों जिस तरीके से मोबाइल है, मोबाइल में चिप है, चिप में अगर जो भी गाने भरे होंगे वही तो सुनोगे, वरना कहाँ से आएगा। जो जैसे पिक्चर है, पिक्चर शूटिंग हुई, पिक्चर में जो रील भरी जाएगी शूटिंग करते समय वही होगी। तो इसी प्रकार से तुम्हारी चिप में, तुम्हारी आत्मा में पिछले जन्म का पार्ट बंधा हुआ है, वही देखने को मिलेगा। और इस समय जो तुम ज्ञान सुन रहे हो, तो मैं शिव बाबा ने कहा मैं तुम्हें कौन सी तैयारी कराता हूँ? अगले जन्म की। इसको सुनने से तुम्हारा अगला जन्म बिल्कुल परफेक्ट होगा। एक एक कर्म अगर अपने सुधारोगे तो तुम्हारा जन्म अगला बहुत अच्छा होगा, बहुत सुख पाओगे, क्योंकि रचना और रचयिता का ध्यान है तुम्हें कि इस वक्त तुम्हारे कर्मों की रचना हो रही है और जन्म की तैयारी, अगले जन्म की तैयारी कर रहे हो ना। ये तुम्हारा पेपर भी है कि तुम्हारा पेपर है, इसलिए तुम अगले जन्म की तैयारी कर रहे हो। बाबा ने कहा कि दुखों की लिस्ट निकालो, तुम्हें कभी कोई दुख हुआ कि नहीं हुआ? किस प्रकार के दुख तुम्हें हुए हैं बताओ। तुम बच्चे सुखधाम को भी जानते हो, सुखधाम कहाँ है? सतयुग में। बाबा ने कहा भेंट वह नहीं कर सकते। बाप कहते हैं तुम सब कुछ जानते हो, यह मानेंगे कि बरोबर कहते हैं सच, जिसको बड़े बड़े प्लान होते हैं। बाबा ने कहा अच्छा। बाबा ने धारणा में बताया जैसे पढ़ाने वाला टीचर विदेही है, उसे देह का भान नहीं है, ऐसे विदेही बनना है, शरीर का भान छोड़ते जाना है और क्रिमिनल आई को बदल सिविल आई बनानी है। अपनी बुद्धि को बहुत विशाल बनाना है। सजाओं से छूटने के लिए बाप का व पढ़ाई का रिगार्ड बहुत रखना है। कभी भी दुख नहीं किसी को देना है, अशांति अपने घर में बिल्कुल नहीं फैलानी है। वरदान में बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन बच्चों, जीवन की नेचर सदा द्वारा पत्थर को भी पानी बनाने वाले मास्टर प्रेम के सागर भव। बाबा ने विस्तार में बताया कि बच्चों मास्टर प्रेम के सागर तुम हो। कहा जैसे दुनिया वाले कहते हैं कि प्यार पत्थर को भी पानी कर देता है, ऐसे आप ब्राह्मणों की नेचर मास्टर प्रेम का सागर है। फिर शिव बाबा ने कहा भिन्न भिन्न नेचर को परिवर्तित कर सकते हो। जैसे प्यार के सागर ने अपने प्यार स्वरूप की अनादि नेचर से बाप बच्चों को अपना बना लिया, यानी भगवान को अपना बच्चों ने बना लिया, ऐसे आप भी मास्टर प्यार के सागर बन विश्व की आत्माओं को सच्चा निस्वार्थ आत्मिक प्यार दो, तो उनके नेचर परिवर्तन हो जाएगी। स्लोगन में बाबा ने कहा बच्चों अपनी विशेषताओं को याद में रख उन्हें सेवा में लगाओ तो उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। बाबा ने कहा देखो बच्चों तुम्हें याद होना चाहिए कि तुम्हारे परम पिता की हर मंदिर में कितनी आज पूजा हो रही है, ये तुम्हें बहुत याद
फिर बाबा ने कहा, ये जो तुम पूजा करते देखते हो तो तुम्हें बहुत याद आती है अपने परमपिता परमात्मा की, हमारे पिता की पूजा हो रही है। बाबा ने कहा, हम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा की याद प्यार नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों ने नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा